वहीं महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के बीच एक बार फिर धर्म और पहचान इस समय सियासत के केंद्र में आ गई है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी वाली बयान से सियासत में एक नया तूफान आ गया। तो उधर नीतीश राणे भी हिंदुत्व की हुंकार अब भर चुके हैं। देखिए आप। हिजाब का ख्वाब, चुनावी घमासान। एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। बीएमसी चुनाव, हिंदू मुस्लिम कार्ड। बाकी सब जो विरोधी पार्टियां हैं वो जिहाद को समर्थन करने वाली पार्टियां हैं। उनको मतदान करना मतलब जिहाद को मतदान करना है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी बयानबाजी और तेज होती जा रही है। कहीं विकास के वादे हैं तो कहीं फिर धर्म और पहचान की राजनीति केंद्र में आ गई है। शुक्रवार को सोलापुर में प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी का यह बयान सीधे सीधे एक सियासी संदेश है। वो अल्पसंख्यक पहचान को चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। ओवैसी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बिहार में ज्वेलरी शॉप में हिजाब और बुर्का पहनकर आने पर प्रतिबंध को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। मामला इतना बढ़ा कि अल्पसंख्यक आयोग को पटना कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखना पड़ा। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में हिजाब और बुर्का अब सिर्फ पहनावे का मुद्दा नहीं बल्कि सियासत का हथियार बनता जा रहा है। ओवैसी के बयान के जवाब में बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने सियासी आग और भड़का दी है। बाकी सब जो विरोधी पार्टियां हैं वो जिहाद को समर्थन करने वाली पार्टियां हैं। उनको मतदान करना, सीटी को मतदान करना मतलब जिहाद को मतदान करना है। अब कोई भी विरोधी पार्टियों को चुन के देंगे तो ये लोग इस सड़क पे भी नमाज पढ़ना चालू कर देंगे। आपको अगर सही मायने में ताकत चाहिए और हक से क्या कर रहे हैं दुकानों के बाहर अगर हमारे प्रभु राम जी का झंडा लहराने की ताकत चाहिए तो सिर्फ आपको कमल और धनुष बाण पे ही बटन दबाना है। यानी बीएमसी का चुनाव अब सीधा हिंदू मुस्लिम नैरेटिव में तब्दील होता दिख रहा है। नगर निगम चुनाव आमतौर पर सड़क, पानी, सफाई और बिजली जैसे मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। हिजाब, बुर्का और जिहाद। स्थानीय चुनाव अब सांप्रदायिक बहस का मैदान बनते जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में जनता विकास पर वोट करेगी या फिर हिजाब और हिंदुत्व के नारों पर फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।